नमस्कार। यूपी मिश्रा का इस साल का मेरा अंतिम नमस्कार है और झारखंड से मैं उन सभी को जो लोग झारखंड के निवासी हैं सबको मेरा जोहार, और जो लोग यूट्यूब में मेरा प्रोग्राम देखते हैं उन सबों को मेरा नमस्कार है, स्नेह है, प्रेम है, श्रद्धा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नया साल ऑकलैंड में शुरू हो चुका है और आज 12 बजे रात में नया साल शुरू होगा। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसमें हमारे क्वीन विक्टोरिया के राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर सभी जगह लागू है और उसी के हिसाब से हम लोग वर्ष का अंतिम वर्षांत 31 दिसंबर को मना रहे हैं। वस्तुतः ये प्रोग्राम हम 31 दिसंबर के संध्या को ही दे रहे हैं, जो नए वर्ष के साथ शुरू होगा। तो मैं नए साल का भी अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं और सबों से मैं क्षमा भी मांग रहा हूं जो मेरी कुछ त्रुटियां होंगी, गलती होंगी। मनुष्य हूं, प्रमाद बस बहुत सारी गलतियां सबसे होती हैं। मनुष्य हूं, देव नहीं हूं, देव तुल्य हूं ही नहीं। तो प्रमाद होता है, भ्रम होता है, स्वाभिमान से कभी कभी उठ करके अभिमान भी हो जाता है। मनुष्य मात्र हूं, ह्यूमन एरर होता है सब में, कोशिश करता हूं कि ना हो। तो जो लोग भी मेरे आचरण से दुखी हैं, मैं सबों से माफी मांग रहा हूं, सबों से माफी मांग रहा हूं और करबद्ध माफी मांग रहा हूं। और मेरी प्रार्थना है कि आने वाले साल में सभी कोई सुखी रहें, सानंद से रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली जो व्याख्या है हमारे ऋषियों की, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी कोई आनंद से रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। अब किन्हीं हमारे बड़े प्रसिद्ध कवि ने कहा था, नर हो निराश न हो मन से। नर तो हो, विपदाएं रहेंगी, संकट रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, लेकिन कहा निराश न हो, नर हो निराश न हो मन से। और महादेवी वर्मा की कविता थी कि सखी रे चौमुख दिबला बार, दिबला चार मुँह वाली दीपक, सखी रे चौमुख दिबला बार, न जाने कौन दिशा से आई हैं मेरे राजकुमार। चारों दिशा में से किसी दिशा से आ सकते हैं, कहीं अंधेरा मत रखो। चार मुँह वाली दीपक तो जलाओ, चारों दिशाओं में हो। किस दिशा से मेरे भगवान आ जाएं, राजकुमार आ जाएं, भगवान राम आ जाएं, भगवान कृष्ण आ जाएं, किस दिशा से आ जाएं मालूम नहीं है। छायावादी कवित्री थी वो। तो आगामी वर्ष के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, इसी कविता की जो पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की, कि सखी रे चौमुख दिबला बार, न जाने कौन दिशा से आई हैं मोरे राजकुमार। भगवान किस दिशा से आपके घर में प्रवेश करेंगे, किस दिशा से आपके मन में प्रवेश करेंगे, किस दिशा से आपके अंतरतम को खंगाल देंगे, किस दिशा से आकर के भगवान आपके दुखों का निराकरण कर देंगे, कहना मुश्किल है। भगवान की भाषा कोई नहीं जानता। देवो न जानाति कुतो मनुष्य। हम तो आदमी हैं, देवता भी नहीं जानते हैं क्या होगा नहीं होगा, कोई नहीं जानता। मैं इसी अर्थ में इसको यूज कर रहा हूं, इसलिए पहले वाला श्लोक, इसके आधे का श्लोक मैंने नहीं कहा। मनुष्य की गति क्या है वो सिर्फ ब्रह्मा ही जानते हैं, बिकॉज ही इज द क्रिएटर। उन्होंने ही कहा है, उन्होंने ही किस्मत लिखी है, उन्होंने ही बनाया है, इसलिए ही इज द क्रिएटर। ओनली ब्रह्मा नोज द डेस्टिनी
और कोई नहीं, कोई ज्योतिष नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई ऋषि मुनि भी नहीं, ओनली ब्रह्मा। वही ब्रह्मा जानते हैं कि आपकी डेस्टिनी क्या है, क्योंकि उन्होंने ही निर्माण किया है आपको उस भविष्य के साथ, उस भाग्य के साथ। तो ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। हम लोग सिर्फ अंधे होकर के प्रयास कर रहे हैं हाथी को टटोलने का, कि हाथी कैसा है, देख तो नहीं है, दृष्टिहीन हूं, देख नहीं रहा हूं, पूंछ देख रहा हूं, कोई सूंड देख रहा है, कोई पैर देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, टटोलता हूं हम लोग। तो आगामी वर्ष की सारी शुभकामनाओं के साथ, एक भी व्यक्ति कि भगवान अनंत इच्छाएं होती हैं, मेरी प्रार्थना है भगवान से कि भगवान हम सबों को अनंत इच्छाओं के बीच में भी कुछ हमारी जो मुख्य इच्छाएं हैं वो सबकी पूरी की पूरी पूर्ण हो जाए। आत्मा अतृप्त रह जाती है, लेकिन कुछ इच्छाएं तो आप सबकी पूरी कर सकते हो भगवान। यही प्रार्थना है आप सबों के साथ मिलकर के भगवान से, सबके हृदय में जिस रूप में जो भगवान विराजते हैं वही, जिसने जिस रूप से मूर्ति निहारी उसी रूप में भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश देवी देवता सब अपने अपने जगह में है, लेकिन अंतिम क्षण, मृत्यु के क्षण, अंतिम क्षण जब आप जिस हरि को पुकारोगे वही हरि स्वरूप में आपको आ जाएंगे। जिनको पुकारोगे वही शरीर मिलेगा, वही आत्मा जाएगी, वही पहुंचेगी, वही भगवान उसी रूप में आ जाएंगे। इसलिए भगवान से सब ऋषि मुनि भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान अंतिम समय चेतना लुप्त मत कर देना और चेतना जारी रखना। तो मेरे सामने आप ही खड़े होना भगवान, और हमको किसी की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है किसी की। उंगली मत छुड़ा लेना भगवान, साथ में रहना। वही बात मैं चाहता हूं कि इस साल जितने लोग हमारे साथ चल रहे हैं और नहीं चल रहे हैं, सबों के लिए मेरी प्रार्थना है। और मैं भी वृद्ध ही हो चुका हूं, जब तक हूं सेवा करूंगा, कोशिश करूंगा। कभी कभी मन व्यथित हो जाता है कुछ चीजों से। मैं मनुष्य हूं, मनुष्य के रूप में ही मुझे देखिए। मैंने तो कहा था कि मुझे गुरुजी कहिए ही मत, कारण के सारे गुरु तो जेल में है और गुरुडम होने से ही घमंड होता है। आप इत्मीनान से मुझे मिश्रा जी बोलिए या मिश्रा बोलिए, मैं तो सेवक हूं, ज्ञान बांट रहा हूं, ज्ञान बांट रहा हूं, ईश्वर को बांट रहा हूं। ज्ञान का मतलब ईश्वर है। मैं आपको हाथ उठा करके बोल रहा हूं कि जब भी मैं कुंडली देखता हूं तो सबसे पहले मैं ढूंढता हूं कि इस कुंडली में ईश्वर कहां है। मैं ये बात आपको सौगंध खा के बोल रहा हूं कि जब भी मैं किसी की भी कुंडली देखता हूं तो उसमें ईश्वर को पहले खोजता हूं कि ईश्वर कहां है इसमें, और तब आगे बढ़ता हूं। अस्तु, आज ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से रात्रि 12 बजे 1 जनवरी हो जाएगा। 31 दिसंबर है और 1 जनवरी हो जाएगा। 2018 के समाप्ति के साथ नव वर्ष का भी उदय हो जाएगा। तो मैंने ये आपकी कुंडली बनाई है 2019 का। थोड़ी जिक्र कर लें हम लोग इसके बारे में। मैंने सोचा कि नए साल का है तो ये जिक्र कर लें। तो हम लोग तो, हमारा जो 12 महीना है जो ऋषियों के समय में था, वो महीना का नाम जो श्रेष्ठ पंडित हैं उन लोगों को छोड़ करके दूसरे लोग जानते भी नहीं होंगे। मधु, माधव, ऐसे करके 12 नाम थे। कभी लिखा दूंगा आप लोगों को, जानना चाहिए, अपनी पुरानी चीज है, जानना चाहिए, थाती है। वही चैत वैशाख
जेठ ये सब जो आ गया, ये हमारे आधुनिक नाम है, लेकिन इनके पूर्व भी जो वेदों में शास्त्रीय नाम था वो दूसरा नाम था, वो मैं लिखा दूंगा, आपको जानना चाहिए। तो हमारा साल अलग था, संवत जलने के बाद ही साल बदलता है, कहीं शक साल है, तो ये ईस्वी साल है, ये ईस्वी सन है। ईस्वी सन। तो 2019 ईसा मसीह को जन्म लिए संभवतः 2019 हो गया, और कलयुग के 5,000 साल से ऊपर हो गया। लगन में 6 नंबर है। जस्ट इसको मनोविनोद समझ लीजिए। सही होता है नहीं होता मैं नहीं जानता, मैं मनोविनोद के हिसाब से ही बोल रहा हूं कि लगन 6 है और इसके स्वामी होते हैं बुद्ध। हम लोग सभी को ही जानते हैं कि इसके स्वामी बुद्ध होते हैं, और लगन के स्वामी बुद्ध यहां पर है, 3rd हाउस में है। दिस इज द पर्सनैलिटी हाउस ऑफ द नेशन। और गुरु के साथ है, गुरु वृश्चिक राशि में है, महान स्थिति होती है गुरु के वृश्चिक राशि में। सो आगामी सन 2019 भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष के विकास के लिए, पर्सनैलिटी के लिए लाजवाब होगा, ये तय है, ये तय है। और ये 3 नंबर सरकार होता है, गवर्नमेंट। रूलिंग पार्टी जो हम पर हुकूमत करती है, वो कुंडली में ये 10 नंबर से देखी जाती है। तो रूलिंग पार्टी के भी लॉर्ड बुद्ध हैं, ये बुद्ध भी यहां पर है, यही बुद्ध है। तो सरकार भी बुलंद रहेगी, सरकार की भी स्थिति बहुत अच्छी है। हमारा शासन, भारतवर्ष का शासन बहुत सुचारू हाथों में होगा और कल्याणकारी होगा, देश के लिए कल्याण हो। जो भी नेता हो, जो भी सरकार हो, उससे मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब सरकार से है। जो सरकार है वो भारतवर्ष के कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए, जस के लिए, कीर्ति के लिए काम करेंगे। और ये सत्य है 100%, जो भी सरकार हो। और इसको पड़ोसी राज भी बोलते हैं, नाइबर कंट्री, जैसे पाकिस्तान है, जैसे चाइना है। तो यहां भी गुरु हैं, ज्ञान का ग्रह है, हो सकता है कि उनका गुड सेंस प्रिवेल करे। एक चींटी भी अपना हाथी से जब पैर दबता है तो चींटी भी मुंह खोल करके काटता है, कोशिश तो करता है, हालांकि मर जाता है चींटी। तो जो नाइबर है वो भी लोग तो भयभीत हैं और हम भी भयभीत हैं। हम लोग दोनों आदमी एक दूसरे से डरे से रहते हैं, खुल के कोई नहीं जीता है। हाँ, ये अलग बात है कि 100 आदमी में 2 आदमी तो जरूर दुष्ट होंगे। कोई चोर होगा, कोई गिराकट होगा, कोई फाइनेंस चोरी करने वाला होगा, कोई डकैत होगा, होते हैं, उधर भी होंगे इधर भी होंगे। तो लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य से संबंध अच्छे होंगे, ये बात दिखती है। सुधरेगी, संबंध सुधरेगी, ये बात दिखता है, उसमें भी कल्याणकारी है और सरकार सक्सेस के साथ रहेगी। वे शुक्र और चंद्रमा है यहां। चंद्रमा 4 नंबर के मालिक हैं, ये इनकम के मालिक हैं, और राहु है तो रहस्य है। तो रहस्यमय तरीके से ये चांद खजाने में आ गया,
तो कुछ ऐसे रहस्यमय तरीके निकलेंगे जिसके जरिए भारतवर्ष का धन बढ़ेगा, हमारा देश तरक्की करेगा, धनी होगा। इसलिए कि शुक्र जो खजाने का मालिक है वो तो है यहां पर ऑलरेडी, वो तो बैठे हुए हैं। और ये चंद्रमा जो रहस्य के डिस्पोजिटर हैं, तो बोलते हैं रहस्यमय तरीके से भारत धनी होगा। अब रहस्यमय तरीका सही में मैं नहीं समझ रहा हूं इसको। मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूं कि जो हमारे भारतवर्ष में जो ये शुक्र जो है इसको आईटी बोलते हैं, तो जो सरकार जो कंप्यूटर के क्षेत्र में और भी बिजली के क्षेत्र में, रॉकेट के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जो विकास कर रहे हैं, उसके द्वारा धन बढ़ेगा और आनंद से सब कुछ हो जाएगा। देश में धन भी बढ़ेगा, लेकिन रहस्यमय तरीके से, जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट से, प्रयोगशाला से कुछ ऐसी चीजें बनेगी जिसके कारण देश धनी हो सकता है। और ये घर सही में बहुत बली हो गया है। तो जो इकोनॉमिकल एक होता है ना कि देश का फाइनेंस डाउन हो रहा है, कंट्री का डाउन हो रहा है, वो सब होने की बात नहीं है। ये सब चीज कुछ नहीं होगा। देयर इज नो फाइनेंशियल लेट डाउन, इकोनॉमिक रिसेशन हो जाएगा, वो सब बात नहीं दिख रही है। तो सब कुछ ठीक दिख रहा है। यहां पर ये फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी में मंगल थोड़ा सा खड़ा ग्रह है और मीन राशि में है, तो दिखता है कि फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी सी बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। सरकार इसमें कुछ चेंज करेगी, थोड़ा मीठा नहीं लगेगा, ऐसा भी हो सकता है। सरफेस में लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये जल के द्वारा होगा, लिक्विड के द्वारा होगा। अब लिक्विड में पेट्रोल भी है, तेल भी है, तो और ये पड़ोसी देश है जहां से आयात होता है, जहां से हमको मिलता है, तो कुछ ऐसी उसमें उठक पुटक कुछ बात हो सकती है। और हमारा ये लगन है, सॉरी, ये आयु है, सरकार की आयु है, नए साल की आयु है। तो ये साल लगभग ठीक ठाक जाएगा, लेकिन ये 7th हाउस में पड़ रहा है। 7th हाउस पार्टनर को बोलते हैं। तो पार्टनर थोड़ा जरूर कहीं न कहीं हमारे आयु को तंग करने की चेष्टा करेंगे, युद्ध करने की चेष्टा करेंगे, परेशान करने की चेष्टा करेंगे। और ये मंगल विशेष कर 1 नंबर पाकिस्तान को बोलते हैं, पाक। तो इनकी ओर से भी कुछ झंझट करने की बात हो सकती है। तो एक मोटा मोटी मैं ये कह सकता हूं कि नया साल हम लोगों के लिए सुखद है, बढ़िया है, एंजॉय कर सकते हैं। वो लोग जो मेष राशि के हैं थोड़ा सावधान रहेंगे, जो कुंभ राशि के हैं सावधान रहेंगे, जो सिंह राशि के हैं सावधान रहेंगे। और सिंह राशि से यह अष्टम में मंगल पड़ रहा है, उनको विशेष सावधानी चाहिए। केतु है तो ये केतु मिथुन राशि से अष्टम पड़ रहा है, तो इनको विशेष सावधानी चाहिए। विशेष सावधानी मतलब शरीर की सुरक्षा कीजिए। षडाष्टक जहां पड़ रहा है वहां पर ध्यान दीजिए आप। जो भी, जैसे यहां से शुक्र चंद्रमा से ये 4th हाउस हुआ, 1 2 3 4, ये सुख का घर है, सुख के घर में केतु है। तो तुला वाले भी ध्यान दें, सॉरी, तुला वाले भी जो लोग रियल एस्टेट डील करते हैं थोड़ा सावधान रहिएगा। और मैं एक व्यक्ति विशेष से विनम्रता से कह रहा हूं कि मैं कभी किसी पॉलिटिकल व्यक्ति की कुंडली नहीं देखता। आपने मुझे बताया कि नरेंद्र मोदी का तुला है और संभवतः जो वृश्चिक राशि और उसमें मंगल का नीच होना जो हमने बताया था, आपको अंदाज लग गया कि शायद मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए बोल रहा हूं। ऐसी कतई नहीं है। मैं
मुझे मालूम है जितने लोग हैं, मिनिस्टर हैं, सब कुछ है, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सब हैं, सबकी डाटा मेरे पास है। और मैं एक एक आदमी की डाटा 3-4 सोर्स से पता लगा करके एकदम करेक्ट से करेक्ट रखा हूं। मैं डील नहीं करता, एस्ट्रोलॉजी जानता हूं, इसलिए 100 अध्याय के लिए वो सब चीजें रखा हूं मैं, उसको मैं कभी बात नहीं करता। तो आपसे प्रार्थना है कि भ्रम ना पालें कि मैंने उस दिन मोदी जी के बारे में बताया था। मैंने तो वृश्चिक राशि के कुंडली वाले किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जिनका अष्टम भाव में मंगल है और वहां 4 नंबर है। तो ऐसे जो भी राजनेता है या जो जनमानस के लोग हैं, मैं और आप हूं, उनको विशेष सावधान रहना चाहिए। कारण कि मैं बता चुका हूं कि ये वृश्चिक राशि बड़ा रहस्यमय राशि है। जैसे यहां पर वृश्चिक राशि 3rd हाउस है, तो हमारी पर्सनैलिटी है, तो रहस्यमय ढंग से हमारी पर्सनैलिटी उठेगी, ये तय है। और सरकार भी रहस्यमय ढंग से वर्क करेगी, ये भी तय है। अब इसको विशेष यदि मैं खोलूं तो वो फिर पॉलिटिकल टर्म में आ जाऊंगा, वो बात नहीं करना चाहता मैं। तो सिर्फ मैं इतना बोलता हूं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत राइज का है, बहुत ऊपर उठेंगे आप। वृश्चिक राशि 2019 में आपकी बहुत तरक्की होगी अप टू अक्टूबर या नवंबर तक, यदि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से सच माना जाए तो चूंकि ये हम लोग के लिए मान्य नहीं है, हम लोग तो संवत से जो होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नया वर्ष बोलते हैं, वहां से, तो वो मैं थोड़ा सा बना के कभी जिक्र कर दूंगा। वो है मेरे पास बना हुआ है, रेडीमेड है, कभी भी बहुत आग्रह होगा तो कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी राशिफल जैसे बता रहा हूं इसे बताऊं। आज का दिन मैंने मुकर्रर किया था वृषभ राशि और मिथुन राशि वालों के लिए, लेकिन नया साल का आगाज हो चुका है। ऑकलैंड में सबसे पहले 4:30 बजे 2019 का आगमन हो चुका, हमारे यहाँ 12:30 बजे। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर हम लोग से 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा पहले वहां पर उदय हो जाते हैं, माने 12 बज जाते हैं। तो टाइम के हिसाब से चूंकि 12 बजने के बाद, रात के 12 बजने के बाद ही नया वर्ष प्रवेश होता है, तो जहां रात के 12 जिस देश में हमसे 2 घंटा पहले पहुंचे होगा, तो वहां पर हमसे 2 घंटा पहले मनाया जाएगा। तो आज हमने ये किया और आने वाले वर्ष की मंगल कामना के साथ जो सेवा कर सकता हूं करूंगा। अभी पिछले जो किया वो भी करूंगा। और मेरी व्यक्तिगत चीजों को लेकर के, मेरे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, हर आदमी का एक अपना जीवन होता है, उसको लेकर के मुझे अकेले जीने दीजिए। मैं क्या खाता हूं, कितना खाता हूं, कब सोता हूं, ये मेरी अपनी निजी बात है, मेरी अपनी निजी बात है। और उसी के साथ आनंद से जी रहा हूं मैं, और सेवा भी कर रहा हूं आपका, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूं। आपसे कुछ ले नहीं रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं। तो मेरा प्रणाम लीजिए, नमस्कार।